हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय रिएक्शन चैनल। गाइस, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आता रहेगा और हर वीडियो का पता चलता रहेगा, जिससे आप हर एक वीडियो को देख पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, प्लीज़। जैसे और चैनल वालों को आपने सपोर्ट किया है, प्लीज़ मेरे भी अभी नया नया चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए, इसको प्यार दीजिए, जिससे मैं भी चैनल को ग्रो कर सकूं। और धीरे धीरे चैनल ग्रो होगा तो मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छी तरीके से रिएक्शंस दे पाऊंगी। और कोशिश करूंगी मैं हर तरीके से आपको हर एक रिएक्शन में सेटिस्फेक्शन दे सकूं अच्छे से। तो गाइज़, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चीज़ के लिए मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। भर भर के कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरे रिएक्शंस को, और कैसा आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगता है वो भी बताइए। तो गाइज़, आज शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। मैं आज अंशु के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अंशु यानी कि हमारे जगत भैया की मुँह बोली बहन, जो कि अपनी एनिवर्सरी का इमिटेशन इस टाइम सबको दे रही हैं, जिसका बारे में आज उन्होंने ब्लॉग भी डाला था। तो उस ब्लॉग में थंबनेल में भी उन्होंने काफ़ी सारे ब्लॉगरों की फ़ोटो वगैरह लगाई थी और बहुत से ब्लॉगरों का नाम उन्होंने अपने ब्लॉग में मेंशन भी किया था कि मैं इनको बुला रही हूँ, जिसमें उन्होंने लखनीत का नाम और सृष्टि आयुष, अमित किट्टो, शांति और एक दो लोग और हैं, दो चार लोग, काफ़ी लोगों का नाम लिया है वैसे तो, पर दो चार लोग जो ऐसे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप इन ब्लॉगरों को कैसे जानती हैं अंशु जी? इन ब्लॉगरों से मुलाकात आपके भैया ने ही तो आपका परिचय करवाया था। वही थे जिनके जरिए से आप इन लोगों को जानती थी, जिन्हें आपने इनवाइट किया है। तो इन लोगों का तो आप नाम भी ले रही हैं और इन लोगों का आपने थंबनेल भी लगा रखा है। क्या है ये? और जिनके जरिए से आप जान नहीं है, ना उनका कहीं नाम लिया पूरे ब्लॉग में आपने, ना उनका कहीं थंबनेल लगाया। क्या है ये सब कुछ? और इसी रीजन से मैं भी रिएक्शन देने आई हूँ। वैसे मैंने इनकी मुँह बोली बहन पे आज तक अभी तक तो बहरहाल मैंने कोई रिएक्शन नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं है। मैं जानती इनको सिर्फ जगत भैया के उससे ही हूँ, पहचान से ही इनको जानती हूँ कि हाँ, ये उनकी मुँह बोली बहन है। तो मैं अंशु जी यही जानना चाहती हूँ आपसे कि जिस फैमिली ने आपको सब कुछ दिया, उस फैमिली को आपने कैसे छोड़ दिया? माना कुछ मन मुटाव चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन आप इतनी बड़ी तो नहीं हो ना, जिनको आपने माँ बाप माना क्या? जब माँ बाप की जगह माना है तो माँ बाप ही हुए भाई। उन्होंने आपका कन्यादान भी किया है, शादी उन्हीं के घर से हुई, सारी चीज़ें उन्हीं के हाथों से हुई हैं आपकी। तो आपका फर्ज था ना कि उस चीज़ को ठीक तरीके से कहना। ये तो फॉर्मेलिटी हो गई ना, आप बुला रहे हो, फॉर्मेलिटी हो गई। जैसा आपने शुरू में ही कह दिया था कि मैंने अपने लोगों को बुला लिया है, प्लीज़ उनके बारे में को लेके मेरे लिए कोई गलत कमेंट्स बॉक्स में कमेंट मत करना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं?
आपने ये नहीं बताया कि मैंने सचिन भैया मनीषा भाभी को बुलाया है, आपने ये नहीं बताया मैंने मम्मी पापा को बुलाया, आपने ये नहीं बताया मैंने प्रिंस और उनकी वाइफ रंजना उनको बुलाया है। कुछ भी नहीं बताया, उनका नाम तक नहीं लिया। बाकियों के आपने नाम भी मेंशन करे, बाकायदे फोटो के साथ आप नाम ले रही थी और एक तरफ उनकी फोटो शो हो रही थी ब्लॉग में आपके। और और जो तुम्हारे जिनसे आपको सारी पहचान मिली है उनका कहीं कोई नाम नहीं, कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब चीजें क्या हैं? मनमुटाव तो हर फैमिली में होते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं वो छोटे ही होते हैं। छोटे छोटे ही होते हैं। आपको उनके आगे माफी मांग लेनी चाहिए थी, अब तक चीजों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए थी। और ये प्रयास 2-4 दिन के नहीं होते हैं। जब वाकई में हमें रिश्ते चाहिए होते हैं ना, तो हम उस पर काम करने लगते हैं। और ये नहीं कि अब एनिवर्सरी आ रही है तो 10 दिन पहले 12 दिन पहले आप इमिटेशन जैसे बाहर के लोगों को भेज रहे हो, ऐसी जो खास हैं घर के लोग हैं उनको भी वैसे ही भेज रहे हो, जिन्हें तुम माँ बाप कहते थे, जिन्हें तुम भाई बहन कहते थे अपना। कह के तो देखती हैं एक बार। अप्सरा मॉम का मैंने अभी तक जितने भी ब्लॉग देखे हैं उनका अभी तक मुझे इतना ही मतलब इतना नेचर समझ में तो आ गया है कम से कम, कि अगर आप प्यार से उनसे कहती कि मम्मी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आगे मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी और आप ऐसे ऐसे आइएगा, ऐसे ऐसे, और आप लोगों को सबको आना ज़रूरी है, मेरी एनिवर्सरी है। तो ऐसा नहीं है, अप्सरा मॉम उस चीज़ को नहीं समझती। वो कुछ चीज़ें बहुत फालतू बोल जाती हैं और वो हर माँ का नेचर होता है। बच्चों के लिए वो कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बहुत ज़्यादा भी बोल जाती है और कभी बहुत गुस्सा भी करती है उनके ऊपर, लेकिन हर चीज़ में उनका प्यार झलकता है अपने बच्चों के प्रति। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो माफ़ नहीं करती हैं या आपको वो प्यार नहीं करती हैं। माँ तो माँ होती है और दिल से उन लोगों ने रिश्ते निभाए हैं आपसे, ये तो दिखता है, ये हमने पीछे देखा है। गाइस भले ही मैं इस चैनल पे अभी नई हूँ, मैं नया काम कर रही हूँ इस चैनल पे, लेकिन मैं ब्लॉग बहुत टाइम से देख रही हूँ। चाहे वो जगत भैया हैं, चाहे वो सपना के ब्लॉग हैं, चाहे लखनीत के ब्लॉग हैं, चाहे जगत दीदी हैं, तो पता सब कुछ है मुझे, ऐसा नहीं है। तो इतना मैं जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी जानते हैं अच्छे से कि अप्सरा मॉम बाहर से कड़क दिखती हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। तो ऐसा नहीं है अगर ये जाती हैं तो रिश्ते ठीक नहीं होते। ये खुद ही अपने ऐंठ में नहीं गई हैं बहुत टाइम से, कभी किसकी बुराई ली, कभी किसकी बुराई ली, कभी मनीषा को ट्रोल करा, कभी अक्षरा मॉम को ट्रोल करा, कभी रंजना को ट्रोल करा। उनकी फैमिली में से किसी न किसी को लेके बैठ जाती हैं। जिस फैमिली से तुम्हें पहचान मिली, जिस फैमिली ने तुम्हें इतना सपोर्ट किया, जिस फैमिली ने तुम्हारे माँ बाप की जगह खड़े होकर सारे फर्ज निभाए, उस फैमिली को ही तुम भूल गई।
अब तो सारी नाराजगी छोड़ के चीज़ों को ठीक कर सकती नहीं आप। इमिटेशन हम किसी को देंगे तो पहले पुरानी चीज़ों को ख़त्म करेंगे ना, तभी तो नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, तभी तो नई बातों की शुरुआत करेंगे जब पुरानी बातों को हम ठीक करेंगे। पुरानी बातों को ज्यों की त्यों और एक फॉर्मेलिटी बतौर हमने कह दिया कि आप भी आ जाना, तो आप भी आ जाना करके तो ऐसे ही मुंह उठा के थोड़ी आ जाता है कोई भी है। और जगत भैया ने तो अपनी ब्लॉग में इशारों में कह भी दिया था कि 9 तारीख का इमिटेशन है पर हम नहीं जा पाएंगे। यही बात अक्षरा मोम ने भी अपने ब्लॉग में क्लियर कर दी कि जिस बारे में लोग जानना चाह रहे हैं मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, और सिर्फ रंजना के बर्थडे पार्टी के बारे में ही वो कहती रही पूरे ब्लॉग में अपने। तुम्हारे बारे में कोई जिक्र ही नहीं करा उन्होंने, सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे और मेरी फैमिली से कोई इस बारे में जिक्र नहीं करेगा। तो इशारा मिल गया था, और वाकई में उनकी फैमिली से किसी ने भी कोई जिक्र नहीं करा है। सचिन भैया ने भी कोई नाम नहीं लिया क्लियर, उन्होंने भी यही कहा कि 9 तारीख का इमिटेशन है पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि चीज़ें वही है। पहले पुरानी चीज़ों को ठीक करा जाता है, जो हमारे मनमुटाव जिस चीज़ में होते हैं कभी भी है, तब हम नई चीज़ों का शुरुआत करते हैं। और ये चीज़ें तो ऐसा नहीं था अभी अभी आपको करना था, अगर रिश्ते ठीक करने थे ना तो आपको लग जाना चाहिए था बहुत पहले से, लेकिन फॉर्मेलिटी है। लेकिन बहुत गलत कर रही हैं आप ये सब, जिस फैमिली से सब कुछ मिला उसी फैमिली को पीछे छोड़ दिया। जिस फैमिली ने तुम्हें सोशल मीडिया पे पहचान दिलाई उसी फैमिली को सोशल मीडिया पे बदनाम कर रही हो। कैमरा पकड़ना तक तुम्हें नहीं आता था, कैमरा तक पकड़ना जगत भैया ने सिखाया है तुमको। मुझे क्या, किसी को भी पसंद नहीं आया होगा, ना थंबनेल में कहीं पे, नहीं ना ही पूरे ब्लॉग में कहीं उनका जिक्र। बस लास्ट में सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड ने बोला है बस इस चीज़ को कि हाँ हमने उधर भी इमिटेशन दे दिया है। तो ये सही चीज़ें नहीं है, रिश्ते ठीक करने होते हैं पहले, तब जाके इमिटेशन देती तो अच्छा होता। क्योंकि कोई भी है मान सम्मान चाहता है, किसी की बेइज्जती आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो और उसके बाद फिर इमिटेशन दे दिया फॉर्मेलिटी के लिए बाहर ही बाहर, तो ऐसे कौन बेशर्मों की तरह आ जाएगा, कोई नहीं आएगा। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती। एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। फ़ोन से अगर आप इनवाइट कर रही हो तो फिर क्या कर रही हो? अब मुझे तो नहीं पता आपने फ़ोन से किया है या आप घर जाके इनवाइट करके आई हैं अक्षरा अप्सरा मॉम को और उनको। जगत भैया को, क्योंकि सबके नाम आपने और ब्लॉगरों के जो लिए हैं वो ये लिए हैं कि सबको हमने फ़ोन पे बात करी थी और इमिटेशन भेजा था। और एक बार हम जब दिन नज़दीक होगा जैसे तो एक बार और सबको इनवाइट करेंगे, बोलेंगे। किसी के लिए भी आपने ये नहीं कहा हमने घर जाके इनवाइट किया है।
तो उससे तो यही स्पष्ट होता है कि यहाँ भी आप घर नहीं गए होंगे, फ़ोन से ही इनवाइट किया होगा। जहाँ ऑलरेडी पहले से रिश्ते खराब चल रहे हैं, तो फ़ोन पे आप कर रहे हो, तो चीज़ें कैसे सही होंगी? अपने ईगो को एक तरफ रख के ना, और छोटे बनकर, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ जाते और उन्हें इनवाइट करके आते, तो ऐसा नहीं है वो फैमिली नहीं आती। देखो, पहले तो उनकी खूब इंसल्ट कर दी सोशल मीडिया पे। अब आप ये चाह रहे हो कि वो आ जाएं, एक दिन की इज्जत बनाने के लिए आपकी आ जाएं वो, और बाकी दिन सब दिन आप उन्हें बेइज्जत कर रहे हो। कैसे पॉसिबल है? रिश्ते तो दोनों तरफ से निभते हैं ना, और रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, एक तरफ से नहीं चलते हैं। दोनों तरफ से कोशिश जब बराबर होती है ना, तभी रिश्ते चलते हैं। अब फॉर्मेलिटी की तरह आप बुला रहे हो, तो उसमें तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो आए। और वही उन्होंने अपने ब्लॉग में गोल मोल तरीके से उन्होंने जवाब दे दिया था इस बात का कि हमें नहीं जाना है। ये अब आप देखिए, आगे को भी आपने रिश्ते रखने हैं, तो इस चीज़ में कैसे काम करना है, कैसे इस रिश्ते को सुधारना है। आप छोटी हैं, तो आप ही झुक लीजिए, और आपको झुकना भी चाहिए। जहाँ उन्होंने अपने फर्ज निभाने थे, आपके साथ बहुत अच्छे से निभाए हैं। अब आपकी बारी है, और यही होता भी है। अगर हम अपनों के आगे झुक रहे हैं, तो वो झुकना नहीं है। जहाँ हमारे रिश्ते लॉन्ग टाइम वाले जो होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, ये सब रिश्ते जो है ना, जीवन पर्यंत चलते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। इसमें इंसान ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। जब तक आप जिंदे हो, और मृत्यु उपरांत भी, उसके बाद भी आप उनकी बेटी कहलाओगे, वो आपके माँ बाप कहलाएंगे। आप उनकी बहन कहलाओगी, वो आपके भाई कहलाएंगे। तो ये ऐसे रिश्ते हैं। अगर सचमुच दिल से इन रिश्तों को माना है, तो इन रिश्तों को सही भी आप ही को करना है। तो गाइज, इस रिएक्शन में आपको क्या चीज़ सही लगी मेरी, कमेंट कीजिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा रिएक्शन देख रहे हैं, ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। मुझे बहुत खुशी मिलेगी इस चीज़ से कि हाँ, यहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और इस चीज़ में आपके क्या विचार हैं, आप भी अपने विचार को रखिएगा। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।